So guys, welcome to your own channel The Current World. So guys, today we will discuss about NCERT Indian Geography चैप्टर 7 जिसका नाम मानसून और इसका पार्ट 4 आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 3 हमने डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि पार्ट 3, 2, 1 यानी कि 3 पार्ट इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें पहले वाले पार्ट में हमने आपको मानसून से जुड़ी बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी और उसके बाद में पार्ट 2 में हमने आपको पश्चिमी विक्षोभ बताया था और तूफानों के बारे में बताया, और पार्ट 3 में हमने आपको बताया उत्तर पूर्वी मानसून और कहीं ना कहीं और भी जानकारियां बताई। आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में और चेरापूंजी और मासिन राम में अधिकतम वर्षा क्यों होती है और राजस्थान साल भर सूखा क्यों रहता है। कभी आपने सोचा है कि राजस्थान साल भर सूखा क्यों रहता है, क्या रीजंस हैं इसके पीछे के, और मासिन राम और चेरापूंजी जैसी जगहों पर वर्षा अधिकतम क्यों होती है। सारे प्रश्नों के जवाब आपके इस वीडियो में मिलेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, और अगर इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जो करना। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण हमारे पूरी पृथ्वी पर क्या होता है, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, यानी कि वेदर सिस्टम जो है वो चेंज होता रहता है। देखिए आपको बताते हैं, जून से अगस्त के बीच में जो सूर्य की किरणें हैं बिल्कुल ही विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, 0 डिग्री इक्वेटर पर पड़ती हैं और कर्क रेखा पर पड़ती हैं, ठीक है। इसको आप याद रखना। इसीलिए क्या होता है, और 0 डिग्री जो है अक्षांश पर पड़ने के रीजन से और 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा पर पड़ने से यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हमारी अर्थ घूमती रहती है, घूमती हुए जो है यहाँ पर ये आ जाती है सूर्य के बिल्कुल जो है, सूर्य का जो रोशनी है जो पृथ्वी के बिल्कुल ही मकर रेखा पर इसकी रोशनी पड़ने लगती है। मकर रेखा का मतलब है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। देखिए 23.5 डिग्री और कर्क रेखा और मकर रेखा बनी कैसे, इसको आप डिस्कस कर ले थोड़ा सा। देखिए होता क्या है कि सूर्य की रोशनी पूरे साल भर, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, देखिए थोड़ी देर के लिए सूर्य को भूल जाइए, ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, ठीक है। और अर्थ ये हमारी है, बीच में है इक्वेटर, ठीक है, और इधर एक कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा, साउथ में मकर रेखा और ऊपर नॉर्थ में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है, और 0 डिग्री अक्षांश यानी कि इक्वेटर, और यहाँ पर 23.5 डिग्री है साउथ। तो इसको बोला गया कर्क रेखा, इसको बोला गया कर्क रेखा, इसको बोला गया मकर रेखा। सूर्य की रोशनी पूरे साल भर क्या करती है, इधर से इधर जो है, यानी कि कर्क रेखा से लेकर के साउथ में मकर रेखा तक इधर उधर चलती रहती है पूरे साल में। पहले यहाँ आएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर विषुवत रेखा पर आएगी, फिर कर्क रेखा पर जाएगी, फिर मकर रेखा पर आएगी। इसी कारण साइंटिस्टों ने देखा कि भाई हो क्या रहा है कि सूर्य की रोशनी जो है पूरी तरीके से 23.5 डिग्री ही तक क्यों जा रही है। सूर्य की रोशनी जो है 23.5 डिग्री जो है बहुत ज़्यादा तेजी से लंबवत जो किरणें वो 23.5 डिग्री तक पड़ रही हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, 23.5 डिग्री को मुख्य रेखा भागों में विभाजित कर दिया। उन्होंने 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली साइड को बोल दिया 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है, और 23.5 डिग्री जो साउथ की उसको बोल दिया मकर रेखा, और जो बीच वाली वो तो हमारी इक्वेटर है ही, ठीक है। तो इन भागों पर क्या होता है, सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ती है, सीधी, बिल्कुल सीधी जो है सूर्य की किरणें पड़ती, चमकती एकदम जो है, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर होती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं गाइस, आपको ये भी बताना चाहेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि सूर्य की रोशनी जब भी पड़ती है, देखिए स्थल भाग भी पृथ्वी पर पाया जाता है और जलमंडल भी पाया जाता है। तो जब भी सूर्य की रोशनी पड़ती है हमारी अर्थ पर तो स्थल मंडल जल्दी गर्म हो जाता है जल की अपेक्षा, जलमंडल की अपेक्षा स्थल मंडल जल्दी गर्म हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आप अपना लीजिए, अपने आप घर की फर्श पर, अगर आपकी घर की फर्श पर रोशनी लग रही है तो आप देखेंगे एक अलग सी बाल्टी में आप पानी भर के रख देना, अलग बाल्टी में पानी भर के आप रख देना अपनी फर्श पर, और उसके बाद में आप देख लेना आपका जो बाल्टी में भरा पानी है वो देर में गर्म होगा और आपकी जो नीचे की फर्श है, घर की जो फर्श है वो जल्दी गर्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि भाई धरातल जो है, सो आप देख रहे हैं ये ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब में आप देख रहे होंगे बीच में हमारी 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, और इसके बाद में 23.5 डिग्री ये हमारी नॉर्थ में जो अक्षांश रेखा है इसको बोला गया है कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री साउथ में पड़ती है इसको बोला गया मकर रेखा। तो सूर्य की रोशनी की लंबवत जो किरणें बिल्कुल तिरछी, बिल्कुल सीधी किरणें वो यहाँ से यहाँ के बीच में पड़ती हैं, इसीलिए साइंटिस्ट ने इनको एक नाम दे दिया 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या, और यहाँ पर है हमारी 35 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पर है हमारी 35 डिग्री साउथ। तो देखिए
होता क्या है, जो कंट्री विषुवत रेखा पर पाई जाती है उन पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती रहती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, जिस कारण वहाँ पर क्या होता है, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे इस क्षेत्र को देखिए जहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है वहाँ अंदर वाले भागों पर क्या होता है, हवा रह ही नहीं जाती है। इसीलिए क्या होता है, 35 डिग्री साउथ व 35 डिग्री नॉर्थ से जो हवाएं बनती हैं वो क्या करती हैं, वो भूमध्य रेखा की ओर आने लगती हैं, भूमध्य रेखा की ओर आने लगती हैं। देखिए फेरल का नियम ये कहता है कि जो हमारा नॉर्थ पोल है, यानी कि जो हमारा उत्तर की ओर जो दिशा है, तो वहाँ पे क्या होगा, 35.5 डिग्री से क्या होगा, जो हवाएं हैं वो विषुवत रेखा के दाहिनी ओर आएंगी, बिल्कुल ही पश्चिम साइड में आएंगी। और इधर भी मकर रेखा से यानी कि 35.5 डिग्री से यहाँ से जो 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 हवाएं हैं वो जो है विषुवत रेखा पर पश्चिम में ही जाएंगी। तो ये फेरल का नियम कहता है, ठीक है। तो इस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए हवाएं 35 डिग्री नॉर्थ व साउथ से चलने लगती हैं और आ करके इसको भर देती हैं। इन पवनों को बोला जाता है व्यापारिक पवनें। ये जो पवनें उठती हुई आपको दिखाई पड़ रही हैं इनको बोला जाता है व्यापारिक पवनें, ठीक है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों को बोला जाता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध व्यापारिक पवनें, और साउथ में बोला जाता है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। देखिए ये दिशाओं को समझ लीजिए, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये साउथ। तो ये चार हमारी दिशाएं, लेकिन इस वाले बीच वाले हिस्से को बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और इधर वाले हिस्से को बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, और इधर वाले बीच वाले हिस्से को बोलेंगे साउथ वेस्ट, और इधर वाले हिस्से को बोलेंगे ईस्ट एंड साउथ, ठीक है। तो इस प्रकार से दिशाओं को आप समझ सकते हैं। और जहां पर हवाएं टकराकर ऊपर उठती हैं उसको बोलते हैं ITCZ, अंत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। तो यहीं पर सेम कंडीशन होती है। देखिए सागर की तुलना में स्थल खंड जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो ITCZ जो होता है इस पर डिपेंड करता है कि जो है स्थलखंड ज़्यादा कहाँ पर गर्म है, और ज़्यादा वहीं पर गर्म होगा जहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी। तो सूर्य की रोशनी साल भर सबसे ज़्यादा लंबवत कहीं पड़ती है, वो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में पड़ती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाइड होती है कि भाई कर्क रेखा की ओर ज़्यादा स्थलखंड है। देखिए कर्क रेखा पर ज़्यादा कंट्री पाई जाती है, स्थलखंड है वहाँ पर, इसीलिए स्थलखंड ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, भयंकर सा जो है ITCZ बनता है, अंत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अंत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता क्या है ये भी आप जान लीजिए, इसको मैंने बता रखा है पिछली वाली वीडियोज़ में, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं आपको। देखिए जहाँ पर होता क्या कि जहाँ पर स्थल गर्म पाया जाएगा वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर हवाएं जो हैं ऊपर उठने लगती हैं, और हवाएं जब ऊपर उठने लगती हैं तो जो विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है वहाँ पर सूर्य की रोशनी ज़्यादातर जो है पूरे साल पड़ती रहती है लंबवत, तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर निम्न दाब पाया जाता है। तो हवाएं उसको भरने के लिए आती हैं, उसको हुई अंत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि ITCZ के नाम से जानते हैं। तो होता क्या है गाइस, देखिए इसलिए भारत जो है हमारा भारत पड़ता है कर्क रेखा पर, यहाँ पर पड़ता है, देखिए यहाँ पर पड़ता है भारत, ये कर्क रेखा गुजरात से लेकर के यहाँ पर पड़ता है, और इस प्रकार से हमारा भारत यहाँ पर पड़ता है। तो भारत का जो पश्चिमोत्तर वाला इलाका है राजस्थान वाला, वो अत्यधिक गर्म रहता है, क्योंकि कर्क रेखा पर हमारा भारत देश स्थित है। और राजस्थान में होता क्या है, वर्षा पहुँच नहीं पाती है, अभी आपको आगे बताएंगे, वर्षा पहुँच नहीं पाती है, जिस कारण वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, वहाँ का स्थल ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि वहाँ पर क्या होता है, पश्चिमोत्तर भाग बहुत ज़्यादा गर्म होता है। देखिए 21 जून को सूर्य की किरणें भारत पर पड़ती हैं, तो वहाँ पर निम्न दाब का केंद्र विकसित हो जाता है, और जो निम्न दाब का केंद्र जो है पश्चिम भारत में जो बना है, तो वो क्या करता है, हवाओं को खींचने लगता है। देखिए ये है हमारा भारत, और यहाँ पर हमारा बना है निम्न दाब का क्षेत्र। ये क्या करता है, आसपास की जो हवाएं उनको खींचने लगता है, और एक बवंडर साइड सा बना देता है, मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवाएं होती हैं। वो हवाएं क्या करती हैं, वो जो इधर अरेबियन सी जो नमी को खींचने लगती हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या करती हैं, नमी को खींचने लगती हैं, जिस कारण यहाँ पर होता क्या कि हवाएं भारत की ओर आने लगती हैं। देखिए ये यहाँ पे अरेबियन सी हमारा है, और अरेबियन सी जो हमारी पश्चिम, देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून, यानी कि दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाएं। तो ये जो दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं आई
आई हुई जो इधर इक्वेटर की ओर 35 डिग्री साउथ से वो आती हैं अरेबियन सी होते हुए, हिंद महासागर होते हुए वो सीधा यहाँ पर आती हैं। पहले भारत के मैप पर जो है नीचे आती हैं साउथ में। तो 1 जून को केरल के मालाबार तट पर आकर के इनके अंदर जो है आर्द्रता होती है, नमी होती है, 1 जून को आकर के ये केरल के मालाबार तट पर वर्षा कर देती है, भयंकर वर्षा कर देती हैं। और क्या ये करती हैं, ये जो है हमारा जो पश्चिमी घाट है उससे टकरा करके पूरे पश्चिमी घाट पर वर्षा कर देती हैं, जिस कारण यहाँ पर अत्यधिक वर्षा हो जाती है। उसके बाद में 5 जून तक जो है ये वर्षा चलती रहती है। उसके बाद में ये आगे बढ़ती है और मुंबई 10 जून तक जो है मुंबई में पहुंचकर ये वर्षा कर देती है। और लगभग जो ये गुजरात आप देख रहे हैं, ये सौराष्ट्र जो है यहाँ पर पहुंच के ये भारी भरकम वर्षा कर देती हैं। तो ये तो था बेसिक, ठीक है, ये था बेसिक। देखिए इस मानसून को जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून को भारत में दो शाखाओं में बांटा गया है। 2 शाखाओं में कैसे बांटा गया है? तो पहली जो शाखा है वो अरब सागर की शाखा, जो अरेबियन सी से जो हवाएं आती हैं उनको बोला गया अरब सागर शाखा, और जो बंगाल की खाड़ी से आती हैं उनको बोला गया बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अरब से आने वाली जो शाखा है, अरब सागर से जो हवाएं आती है उसके बारे में बात करते हैं। तो अरब सागर की जो शाखा है, यह शाखा भारत के पश्चिम घाट से टकराती है। यहाँ पर ये हवाएं आती हैं जो अरेबियन सी से वो पश्चिमी घाट से टकराती हैं। टकराने के बाद में पूरे पश्चिम घाट पर ये वर्षा कर देती हैं और सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर वर्षा कर देती हैं। इस शाखा द्वारा पूरे पश्चिमी भारत, जैसे तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, पूरे गुजरात से लेकर के पश्चिम में यहाँ पर पूरी वर्षा कर देती हैं। उसके बाद में होता क्या है कि 1 जून को इस शाखा द्वारा मालाबार तट पर वर्षा की जाती है। इसे मानसून का धमाका कहते हैं, इसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि मानसून प्रस्फोट क्या होता है तो आप बता देंगे कि वे हवाएं जो मालाबार तट पर जो है बारिश कर देती हैं, भयंकर बारिश कर देती हैं, उसको कहते हैं मानसून प्रस्फोट यानी कि मानसून धमाका। तो सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाइड होती है, ठीक है। अब होता क्या, अब ये हवाएं क्या करेंगी, अब आगे बढ़ेंगी, ठीक है। जैसे जैसे हवाएं अरब सागर से जो साउथ इंडिया आगे बढ़ रही हैं, इनकी नमी भी खत्म होती जाती है और यह जो वर्षा है ज़्यादातर स्थलाकृति आधारित होती है। यानी कि स्थलाकृति का मतलब है पहाड़ों पर आधारित होती है। जहाँ पर इसको पहाड़ मिलेंगे उससे टकराएगी, हवाएं जो है ऊपर उठेंगी और टकराने के बाद में हवा आगे जा नहीं पाएगी और वहीं पर वर्षा कर देती है, क्योंकि वहाँ उसमें हवा में जो है नमी पाई जाती है। जो ये अरब सागर वाली शाखा है इसमें नमी पाई जाती है, वर्षा कर देती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जब पहाड़ों से टकराता है तो हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, जिससे हवाओं के टेम्परेचर में भी कमी आ जाती है। इसे एडियाबैटिक ताप ह्रास कहते हैं। इसलिए ताप में कमी के कारण हवा अपनी सारी नमी पहाड़ों की ढालों पर छोड़ देती है। इसलिए हवा जो अरेबियन शाखा की जो हवाएं हैं वो इससे टकराती हैं और यहाँ पर अपनी पूरी नमी छोड़ देती हैं। तो गाइस यहाँ पर पश्चिमी तटीय वर्षा जो है उत्तर की ओर जाते जाते जो है घटती चली जाती है। जैसा कि पहले यहाँ पर 1 जून को मालाबार तट पर हुई, 5 जून को यहाँ पर बेंगलुरु में हुई, साउथ में, इधर वेस्ट में हुई, फिर जून में मुंबई में, फिर 15 जून तक अहमदाबाद, या फिर जो है पूरे जो है सौराष्ट्र में हो जाती है, गुजरात में, ठीक है। उसके बाद में होता क्या है कि उसके बाद में ये वर्षा जो है पूरी तरीके से पर्वत पर आधारित होती है, ठीक है। तो इसके बाद में दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वो पूरी तरीके से जाते जाते यहाँ पर घटता चला जाता है, क्योंकि दक्षिण की ओर पहाड़ियाँ ज़्यादा ऊंची नहीं हैं, पहाड़ियाँ यहाँ पर ऊंची हैं और इधर छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से ज़्यादातर मुड़ नहीं पाता है और वर्षा ज़्यादा हो नहीं पाती है, ठीक है। इसके बाद में दक्षिण पश्चिम मानसून नर्मदा व, जैसे यहाँ पर जो है ये आप देख रहे होंगे, ये नर्मदा यहाँ पर नदी ऐसे जाती है और यहाँ पर ये तापी नदी जाती है, और उसके बाद में नर्मदा व तापी भ्रंश घाटी होते हुए पूर्व की ओर जाने लगती है। जो ये अरेबियन सी वाली शाखा है पूर्व की ओर जाने लगती है और उत्तर भारत में प्रवेश करती है। उत्तर भारत में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर अमरकंटक नाम की जगह है, यहाँ पर ये भयंकर वर्षा कर देती है, ठीक है। आप यहाँ पर मैप में देखिए, मैप में देख रहे होंगे, ये अरब सागर की ओर जाती हुई ये शाखाएँ हैं, हवा की शाखाएँ जो पूरी तरीके से वर्षा से भरी हुई नमी है इसमें, और ये जो है पूरी तरीके से जाते जाते यहाँ पर नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी से होते हुए अमरकंटक पठार पर भयंकर वर्षा कर देती हैं और अरब सागर शाखा गुजरात में सौराष्ट्र में प्रवेश करते हुए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये 2 मैंने बिंदु बना रखे हैं।
ये यहाँ पर थोड़ा सा जूम करते हैं, ये गुजरात का सौराष्ट्र है, ठीक है। तो यहाँ पर गिर और मांडल पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, उनसे टकराने के बाद में यहाँ पर वर्षा हो जाती है। इससे होता क्या है कि गिर और मांडल की जो पहाड़ियाँ हैं उन पर वर्ष भर जो है बहुत ज़्यादा घने वन पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं। लेकिन गिर व मांडव जो पहाड़ियाँ हैं वो उसके साथ में ये हवाएं जो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, ये इधर मुड़ जाती हैं। इधर मुड़ने का मतलब ये है कि ये जो है धीरे से जो है राजस्थान की ओर मुड़ जाती हैं, और राजस्थान की ओर मुड़ने के बाद में यहाँ पर पाई जाती है हमारी पूरी की पूरी अरावली श्रेणी। अरावली जो श्रेणी है वो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है, और दिल्ली तक फैलने के रीजन से यहाँ पर क्या होता है, ये अरावली श्रेणी पर एक जो है पहाड़ी पाई जाती है राजस्थान में, माउंट आबू, और इससे जो है अरेबियन सी वाली शाखा ये टकराती है। टकराने के बाद में यहाँ पर वर्षा हो जाती है माउंट आबू में। लेकिन माउंट आबू चोटी में बारिश होने के बाद में ये, क्योंकि जो ये अरावली श्रेणी है वो समानांतर पाई जाती है अरेबियन वाली जो हवाएं हैं, इसीलिए यहाँ पर ये टकरा नहीं पाती पहाड़ियों से। उसी के इर्द गिर्द से निकलते हुए उत्तर भारत में प्रवेश करने के बाद में ये वर्षा कर देती है। तो आपने देखा होगा, आपको मैंने बताया कि अरावली श्रेणी के समानांतर होने के कारण हवाएं जो हैं अरावली श्रेणी से टकरा नहीं पाती, वो सीधे निकल जाती हैं बिल्कुल, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती। अब बात करते हैं अपनी हम दूसरी शाखा की, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, ठीक है। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा इस प्रकार से कि बंगाल की खाड़ी शाखा जो है पूर्वी घाट में वर्षा नहीं कर पाती, पूर्वी घाट से वो टकरा ही नहीं पाती है, क्योंकि ये जो शाखा है इसकी जो दिशा है वो नॉर्थ की ओर है, बिल्कुल नॉर्थ की ओर जाती हैं, उत्तर की ओर जाती हैं। तो यहाँ पर ये समानांतर नहीं हो पाती हैं, इसलिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये हमारा जो है पूरी तरीके से पूर्वी घाट पाया जाता है और ये नॉर्थ की ओर जा रही हैं। तो ये जो हवाएं हैं बंगाल की वो इससे टकरा नहीं पाती, समानांतर होते हुए पूरे भारत में ये एंट्री करती हैं। एंट्री करने के बाद में क्या होता है, ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से नहीं टकरा पाती हैं, वो इसीलिए कोरोमंडल तट हो इस समय बिल्कुल ही सूखाग्रस्त हो जाता है, वहाँ पे सूखा रहता है। उसके बाद में जो बंगाल की शाखा है वो उत्तर पूर्व की होते हुए पूरे के पूरे मेघालय में जा करके, यानी कि जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है उसमें मेघालय से टकराती हैं। जो मेघालय के अंदर शिलोंग पठार पाया जाता है, वहाँ पर 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पहली जो पहाड़ी है वो है गारो, दूसरी है खासी, और पहली है गारो, फिर है जैंतिया, फिर है खासी। तो ये जो 3 पहाड़ियाँ हैं गारो, खासी, जैंतिया, यहाँ पर ये टकराती हैं। और जो सबसे नीचे है पहाड़ी उसको बोलते हैं खासी पहाड़ी। इसमें जो है पूरी तरीके से जो है इसमें ये जो शाखा है बे ऑफ बंगाल की वो टकराती जाके है नीचे वाली खासी पहाड़ी में। यहाँ पर चेरापूंजी और मासिन राम स्थित हैं। चेरापूंजी जो है और मासिन राम में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और दुनिया में अगर इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर कहीं पर ज़्यादा वर्षा होती है वो है मासिन राम। मासिन राम में लगभग 1080 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष जो है वर्षा दर रहती है, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं वर्षा होकर होती है मासिन राम में। क्यों होती है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल की जो आर्द्रता भरी जो नमी भरी हवाएं हैं वो जाकर के शिलोंग पठार से टकराते हैं, और खासी पहाड़ी से टकराने के बाद में खासी पहाड़ी पर ही चेरापूंजी मासिन राम स्थित है, वहाँ पर अधिकतम वर्षा होती है। बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी वाली ये जो हमारी शाखा है, उसके बाद में जो है शिलोंग पठार होते हुए ये पूरे असम में प्रवेश करती है। यहाँ पर पाई जाती चूरमा घाटी। ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने बनाया है, यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे ये जो आई है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी में जो है ब्रह्मपुत्र घाटी में चूरमा घाटी की वजह से ये जो है बे ऑफ बंगाल की जो हवाएं हैं आर्द्रता भरी वो इसमें प्रवेश करती हैं। प्रवेश करने के बाद में पूरे ब्रह्मपुत्र घाटी में ये जो है वर्षा कर देती हैं। उसके बाद में कुछ जो हवाएं हैं आर्द्रता भरी, जिसको बंगाल की शाखा हम कहते हैं, अभी हमने इसको डिस्कस भी किया, ये हुगली नदी घाटी से होते हुए उत्तर भारत में प्रवेश करती हैं। उसके बाद में ये पटना, बिहार, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली तक जो है वर्षा कर देती हैं। लेकिन इधर जाते जाते इनकी धीरे धीरे नमी हो जाती ख़त्म, क्योंकि इधर भाई समुद्र तो है नहीं, उत्तर भारत में समुद्र पाया नहीं जाता, पूरा स्थल भाग है, इसलिए यहाँ पर इनकी नमी ख़त्म हो जाती है। फाइनली राजस्थान तक पहुँचते जो बे ऑफ बंगाल की शाखा है उसकी भी नमी खत्म हो जाती है, यानी कि दोनों तरफ से राजस्थान में वर्षा हो ही नहीं पाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें कुछ हमारे शहर हैं जिसमें प्रति साल जो है वर्षा दर जो है तय की जाती है, तो सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता में कितनी वर्षा होती है। तो कोलकाता के अंदर 150 सेंटीमीटर पर ईयर वर्षा होती है।
उसके बाद में पटना के अंदर 100 सेंटीमीटर पर ईयर वर्षा होती है और दिल्ली के अंदर 56 सेंटीमीटर पर ईयर वर्षा होती है। उसके बाद में इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर पर ईयर वर्षा होती है। इसके बाद में दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे क्या होता है, इन जो बे ऑफ बंगाल की जो आर्द्रता भरी हवाएं, इनकी नमी खत्म हो जाती है। उसके बाद में ये राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल ही सूखी हो जाती हैं और राजस्थान में अरावली पर्वत जो है बंगाल की खाड़ी शाखा के मार्ग में पड़ जाती है। उसके बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है। इसकी नमी खत्म होने के कारण यहाँ पर ITCZ जो है क्षेत्र पाया जाता है, इसमें मिलने के कारण ये भी बिल्कुल सूखी हो जाती है और वर्षा नहीं हो पाती है राजस्थान के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए अरेबियन सी भी सेम कंडीशन रही कि यहाँ पर अरावली श्रेणी जो है समानांतर पड़ गई, जिससे ये टकरा नहीं पाई। अरावली श्रेणी में राजस्थान में वर्षा हो ही नहीं पाई, ठीक है, उधर जा ही नहीं पाई ये आर्द्रता भरी हवाएं अरब सागर की, और तो यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाई। सेम कंडीशन बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से भी हुई कि ये जो है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम नमी खत्म कर गए, इसीलिए होता कि वहाँ पर बारिश नहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं मानसून के निवर्तन के बारे में, मानसून का वापस आना, मानसून वापस कैसा आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, था मैप। देखिए मानसून वापस कैसे आता है ये इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जैसा कि आपने समझा कि अरेबियन सी से जो हवाएं हैं वो जाती हैं, हवाएं जो बारिश कर देती हैं, और बे ऑफ बंगाल से जा करके ये हवाएं बारिश करती हैं। उसको बारे में मैंने बताया कि कहाँ कहाँ बारिश करती हैं, उसको मैंने भी बताया। देखिए मानसून का निवर्तन भारत में 1 सितंबर से शुरू होता है। मानसून का वापस लौटना 1 सितंबर से शुरू हो जाता है और 15 अक्टूबर तक पूरा का पूरा मानसून जो है वापस आ जाता है। वापस आने का मतलब है भाई इनकी नमी हो गई ख़त्म, ये जाती हैं वापस जाती हैं समुद्र की तरफ। समुद्र में जाने के बाद में ये नमी लेने फिर से जाती हैं। 15 अक्टूबर तक संपूर्ण मानसून वापस आ जाता है। मानसून का निवर्तन सबसे पहले 1 सितंबर से सबसे पहले राजस्थान से ही हटता है। देखिए राजस्थान से सबसे पहले हट भी गया, वहाँ उसको जो है पानी भी नहीं मिला, सूखा तो आना वहाँ पे निश्चित है, इसलिए वहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है। मानसून के निवर्तन के समय सर्वाधिक वर्षा जो है पूर्वी घाटों पर दर्ज की जाती है। देखिए ये जो हवाएं वो वापस आईं, वापस आने के मार्ग में इनके रास्ते में पड़ी बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल है एक समुद्र है, खाड़ी है, यहाँ पर पानी मिला, आर्द्रता भरी नमी मिल गई और इसको जो है गर्म हवाएं खींच लेती हैं और पूर्वी घाट से टकराते टकराते ये क्या करती हैं, यहाँ पर बारिश कर देती हैं और तब तक जाड़ा आ जाता है। जाड़े के बारे में उत्तर पूर्वी मैंने आपको बताया मानसून वो भी आता है, इसलिए मालाबार तट पर फिर से वर्षा वापस देखने को मिलती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो यही था हमारा आज का टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया। कई सारे हमने प्रश्न भी डिस्कस किए और हमने आज पूरा का पूरा जो है मानसून ख़त्म कर दिया है। मैपिंग के थ्रू भी देखा और कहीं ना कहीं पॉइंट के थ्रू भी देखा। दक्षिण पश्चिमी मानसून था पूरा ख़त्म हो गया है, कोई भी पॉइंट नहीं बचा है। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो, अगर आपको PDF इसका चाहिए हो तो आप कमेंट करिए, तो मैं आपको इसको PDF दे दूँगा। मैंने PDF भी इसका बना लिया है। तो अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली अगली हमारी वीडियो जो चक्रवात की रहेगी, चक्रवात कैसे पैदा होता है उसके बारे में बात करेंगे, वो आप तक आसानी से पहुंच सके। सो गाइज़ जय हिंद।